नमस्कार, मैं कामराज सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एक्सप्रेस। सपा सांसद एसटी हसन ने किसान चौपाल के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लोकसभा 6 के सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन ने आज एक किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी से लोकसभा 6 मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया, जैसे कि सभी को मालूम है पूरे देश में आज किसान परेशान है। किसान को अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की फिक्र है। इस सरकार ने देश की सारी चीज़ें गिरवी में रख दी हैं, अब किसान की ज़मीन भी गिरवी रखी जाने वाली है। जो सरकार के कानून बनाया है उसमें गरीब का कोई ख्याल नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृषि अध्यादेश जो पास किया गया उसकी मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुखालफत की है और यह मुद्दा मुरादाबाद सांसद ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। जो किसानों को कारपोरेट घरानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन घरानों का हम पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं और करेंगे। इनका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर किसी भी दुकान पर नहीं बिकेगा और ना ही उनका कोई भी सामान खरीदेगा। अब उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए। पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को कोरोना वैक्सीन को लेकर भर्तियाँ फैलाई जा रही हैं, इस सवाल को जब मुरादाबाद सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन ने पूछा तो उन्होंने बताया, यह जो पूरे देश में फैलाई जा रही है वह गलत है। यह वैक्सीन उस प्रोटीन से बनाई जाती है जो कोरोना वायरस के ऊपर होती है। एक एंटीविजन डेवलप किया जाता है, उससे एंटीबॉडीज़ बन जाती है, उससे कोरोना से लड़ने की ताकत मिलती है। इसमें सर्दी का कोई सवाल नहीं है। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाई जाए। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट। जैसे आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, अपने भविष्य की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है कि आखिर इनका क्या होगा। इस सरकार ने तमाम और चीज़ें तो देश की गिरवी रख दी, अब किसान की ज़मीनें भी गिरवी रखी जाने वाली हैं। जो कानून बने हैं उसमें गरीब इंसान की कोई ख्याल नहीं रखा गया। फसल के ऊपर रेट कुछ और होंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों के, और फसल के 3 महीने बाद रेट कुछ और हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा। जो बिल पास हुए हैं उन बिलों की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं और हमने पार्लियामेंट में मुखालफत करी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका मुसलसल विरोध किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने फैसले लिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो जो कारपोरेट घरानों को, किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन कारपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट करेंगे। उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं बिकेगा, ना ही कोई ख़रीदने वाला उनको मिलेगा। अब उनको बाज आ जाना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। और आप लोग भी जानते हो कि कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति लोग जन सेवा के लिए नहीं आते हैं, उन्हें तो पैसे की कमाई करनी है। जब वो आ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसान का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। जिनके बारे में सुना जा रहा है अडानी अंबानी है और भी बहुत से होंगे। वो तो पूंजीपति लोग हैं, वो आएंगे, अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाएंगे, होल्ड करेंगे, होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, रेट अपने हाथ में ले लेंगे। वही सट्टा बाजार हो जाएगा रेट का, जो शेयर बाजार होता है उसी पे सट्टे लगा करेंगे कि गेहूं के रेट जो है दिसंबर में इतने होने हैं और जनवरी में इतने होने। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा। सरकार ने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। एमएसपी की गारंटी लेने की हम बात कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि आप गारंटी ले लो, एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे। और इस बात की भी गारंटी लो कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर कोई ना बेचे। इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। और किसानों को उनके स्वामित्व का, उनकी ज़मीन से कोई ज़बरदस्ती बेदखल ना करे, कोई ज़बरदस्ती उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। सांसद जी, एक सवाल था मेरा। कोरोना जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैल गया है, इसमें सुअर का मांस या इस तरह की यूज हो रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप सांसद भी हैं, क्या है आपका नज़रिया? एक भ्रम है, पूरे देश में भ्रम फैल गया है। देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात है ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वैक्सीन उस प्रोटीन से बनाई जाती है जो कोरोना वायरस के ऊपर होती है। एक एंटीजन डेवलप किया जाता है, उससे इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं।
और वो कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इसमें चर्बी सर्बी का कोई सवाल नहीं। मतलब आपका नजर है कि वैक्सीन लगवाई जाए। यकीनी तौर पर वैक्सीन लगवाएं।